अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरैन। आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। तो हम आ गए हैं कैलकुलेटिंग एरिया विद ग्रीन थ्योरम। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमें फाइंड करना है यूज़ द ग्रीन थ्योरम एरिया फार्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज बाय द कर्व। सो हमें 21 से 24 तक जो है एरिया फाइंड करना है एंड यहाँ पर हमें जो है एरिया ग्रीन थ्योरम एरिया फार्मूला गिवन है। सो ऑफ कोर्स इसी फॉर्मूला को यूज़ करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, अपने जो 21 से 24 क्वेश्चन ये सॉल्व करेंगे। सो होप कि आपको पीछे एक्सरसाइज की समझ आ गई होंगी ना। आगे बढ़ते हैं एंड स्टार्ट करते हैं आज के सोल्यूशन। बट इससे पहले आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करना है, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सोल्यूशन। सो चलिए आ गए हम लोग अपने सोल्यूशंस की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 में हमें दिया हुआ है आर ऑफ टी ए कॉस टी आई ए साइन टी जे, साथ में हमें लिमिट्स गिवन है। तो हम लोग सबसे पहले फॉर्मूले को देख लेते हैं। फॉर्मूला जो है हमारे पास एरिया ऑफ जो हमारे पास ग्रीन थ्योरम है, जब हम लोग ग्रीन थ्योरम को यूज़ करेंगे एरिया फाइंड करेंगे। सो यहाँ पर है 1/2 एंड साथ में इंटीग्रेशन विद एक्स टी वाई एंड माइनस वाई एंड डी ऑफ एक्स। सो अभी तक मुझे किसी ने भी इसका जवाब नहीं दिया कि हम लोग इस इंटीग्रेशन को क्या बोलते हैं। मैं रिव्यू तो देखते हैं कि हम लोग को कब जवाब मिलता है इसका। सो देखते हैं कि कौन जो है हमें इसका जवाब देगा कि इस वाले इंटीग्रेशन को क्या बोलते हैं ना। आगे बढ़ते हैं एंड हमारे पास जो सोल्यूशंस हैं वो किस तरह से करेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग इसकी बात कर लेते हैं तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास m है, ये हमारे पास n है, ठीक है। सो अगर यहाँ पर हम लोग देखें सो ये है हमारे पास m एंड ये हमारे पास n है, ठीक है। सो अगर यहाँ पर हम लोग बाकी का देख लें तो ये हो जाएगा हमारे पास समथिंग लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, m जो होगा वो हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है हमें पता। अच्छा ये सोल्यूशन में स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है ना। m हमारे पास क्या है, m हमारे पास है x, ठीक है। ये रहा m हमारे पास x गिवन है और ये x हमें क्या गिवन है, ये हमें ये गिवन है जो कि है हमारे पास a cos ऑफ t, सही है। एंड देन ये हमारे पास क्या है, n है। सो n इज इक्वल्स टू क्या, y एंड वो क्या है हमारे पास a साइन ऑफ t, सही है। अब ये हो गया है ना, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्या है, d ऑफ y है, d ऑफ x है। सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। किस तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे वो ले लेते हैं। x को लेंगे एंड इक्वल टू a cos ऑफ t, डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स। तो ये क्या हो जाएगा, d ऑफ x बाई d ऑफ t हो जाएगा। ये हो जाएगा d ऑफ x इक्वल टू इसका क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस a साइन ऑफ t एंड साथ में ये जो dt है ये इधर आ जाएगा। सो अगर किसी भी जगह मैं dx की जगह dx के साथ ये dt लिखना भूल गई हूँ, सो आप वहाँ पर जो है पुट कर सकते हैं। आई थिंक सो मैं एक्सप्लेनेशन में इतना हो जाती हूँ तो कभी कभी ना गुम हो जाती हूँ, तो कभी कभी मुझसे ऐसी छोटी सी बात जो है वो रह जाती है। सो आप वो डाल दीजिएगा, सही है ना। सो ये हो गया है हमारे पास d ऑफ x। ना अगर हम लोग y को देखें सो y को डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो d ऑफ y इज इक्वल्स टू a cos ऑफ t एंड साथ में d ऑफ t आ जाएगा। सो d ऑफ y d ऑफ t आ गया हमारे पास, x आ गया, n आ गया, y आ गया हमारे पास। तो सारी की सारी जो वैल्यूज़ है वो आ चुकी है। अब हम लोग उसको पुट करेंगे, सही है ना। किस तरह से पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे। x की जगह x की वैल्यू को पुट कर देंगे, d ऑफ y की जगह d ऑफ y को, y की जगह d ऑफ x को, d ऑफ x की जगह, ओके। सो अब मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा बिकॉज मेरे पास जगह नहीं है, मुझे ये वैल्यूज़ को इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप अपने पास नोट डाउन कर लें। सो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एरिया इक्वल टू 1/2 इंटीग्रल, हमारे पास जो है लिमिट क्या है 0 से 2 ऑफ पाई हमें लिमिट गिवन है। साथ में x की वैल्यू हमारे पास क्या थी, वो थी हमारे पास cos और d ऑफ y की वैल्यू भी हमारे पास cos थी। तो ये हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर एंड ये हो जाएगा cos स्क्वायर t प्लस इधर इन दोनों की वैल्यू साइन थी तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर हो जाएगा बिल्कुल। तो हो जाएगा t एंड साथ में जो d ऑफ t था दोनों को मैं कॉमन ले लूँगी, सही है ना। इसको सॉल्व करेंगे, ये क्या हो जाएगा 1/2 एंड साथ में इंटीग्रल 0 से 2 ऑफ पाई हो जाएगा। अच्छा फिर इधर बीच में ही लगाएंगे, सही है। एंड नाउ अगर यहाँ पर देखें तो a स्क्वायर को हम कॉमन ले सकते हैं। ये हो जाएगा cos स्क्वायर t प्लस साइन स्क्वायर t एंड साथ में d ऑफ t हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, 1 के। सो हम लोग इसको 1 के इक्वल ले लेंगे। सो ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रल 1/2 एंड ये हो जाएगा 0 से 2 ऑफ पाई एंड ये हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर d ऑफ t। इसको इंटीग्रेट करेंगे। सो होप कि आपको ये तो आता होगा क्योंकि हमने पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर ली तकरीबन 20 क्वेश्चन। इज़ नॉट अ स्मॉल डील।
सही है, अब मैं बिग डील गलती से बोलने वाली थी, नॉट अ स्मॉल डील, ठीक है। सो ये अब आपको आना चाहिए। सो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी सॉल्व करती हूँ इसको। ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 एंड साथ में a एंड साथ में आ जाएगा हमारे पास t, ये हो जाएगा 0 2 ऑफ पाई, सो हमारे पास आ जाएगा 1/2 a स्क्वायर एंड ये हो जाएगा हमारे पास 2 पाई, 2 एंड 2 कैंसिल, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा पाई a स्क्वायर, या फिर आप लिख सकते हैं a स्क्वायर एंड पाई एंड दैट्स ऑल। हमारे पास जो आंसर है वो आ चुका है। होप कि आपको सारी समझ आ गई। बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन हैं ये, सही है ना। मुझे ऐसा लगता है कि पूरी एक्सरसाइज में सबसे ज़्यादा इजी जो है ये एरिया वाला क्वेश्चन है। तो चलिए नाउ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। तो चलिए हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर, जिसमें हमें एलिप्स गिवन है। सो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास m है, m हमारे पास क्या होता है, x होता है। x हमारे पास क्या है, ये cos t ऑफ i। नाउ n है हमारे पास, n हमारे पास y होता है। n अगर यहाँ पर देख ले, y हमारे पास क्या है, y है हमारे पास b साइन ऑफ t, सही है। नाउ हम लोग क्या करेंगे, d ऑफ x निकालेंगे, जो कि हमें पता है a साइन ऑफ t आता है, एंड साथ में d ऑफ t एंड साथ में d ऑफ y हमारे पास क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा b cos ऑफ t एंड साथ में d ऑफ t। अब ये जो हमारे पास डेरिवेटिव्स हैं मैं डायरेक्ट यूज़ करूँगी बिकॉज इट्स वेरी स्मॉल t, ये अब हमारे लिए बच्चों का काम हो गया है, तो इसलिए हम लोग इसको स्किप करेंगे, ज़्यादा डिटेल से नहीं जाएंगे इधर, ठीक है। नाउ एरिया का फॉर्मूला हमें पता है, वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो हमारे पास क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल टू 1/2 x dy माइनस y डी ऑफ x, ठीक है। सो जैसे कि क्या है, मैं पहले भी आपको बताती हूँ, हर क्वेश्चन में जब भी आप प्रैक्टिस करें तो फॉर्मूला बार बार लिखा करें, बार बार, चाहे वो फॉर्मूला आपको याद हो फिर भी आप लिखा करें, सही है ना। अब एक दफ़ा कैसे करें, क्या हुआ, हम लोग हमारे एग्ज़ाम्स थे, किस चीज़ के एग्ज़ाम्स थे अब मैं भूल गई हूँ। हमारा एक कोर्स था, बहुत वो सेमेस्टर बहुत छोटा सा था, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि हम लोग ने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की, ठीक है। अब मैथ्स है, प्रैक्टिस की है, बहुत पसंद है मैथ, बहुत प्रैक्टिस की। अब मैंने सारे फॉर्मूले लिखे, ठीक है ना। अब वो क्या था, आई थिंक सो पेपर था मेथड्स का, कुछ मेथड्स का पेपर था। तो अब क्या हुआ, उसमें फ़ॉर्मूले थे बहुत ही ज़्यादा, और वो कोर्स था बहुत लंबा, और जो सेमेस्टर था वो बहुत छोटा था। तो अब क्या हुआ कि मैंने सारी की सारी प्रैक्टिस कर ली, मुझे सारे मेरी जो सोल्यूशन है वो सही आए, ठीक है। अब एग्ज़ाम्स के लिए बैठी, सो मैंने क्या किया था, जो मुश्किल फ़ॉर्मूले थे सिर्फ वो लिखे थे अपने हर सोल्यूशन में, और जो ईजी फ़ॉर्मूले थे वो मैं सिर्फ ऐसे ही उसमें डायरेक्ट मैं वो फॉर्मूला सोच लेती थी और उसमें पुटिंग कर लेती थी, ठीक है। अब पेपर में तो फॉर्मूला लिखना था, अब मुझे पेपर में याद नहीं आ रहा वो फार्मूला क्या है, क्योंकि वो बहुत इजी फार्मूला था। और मैंने ये किया, मुझे वो फार्मूला नहीं याद था, लेकिन मेरे माइंड में था कि मैं ऐसी वैल्यूज़ उसमें पुट करूँगी। सो मैंने डायरेक्ट उधर वैल्यूज़ पुट कर ली। तो मुझे इतनी हंसी आई कि देखो, इतने मुश्किल जो क्वेश्चन के फार्मूले थे, इतने मुश्किल फार्मूले मुझे याद थे, बट वो इजी फार्मूला मैंने इजी समझ के छोड़ दिया, ठीक है। और अब मुझे वो फार्मूला याद नहीं आ रहा, और ये था बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग, ठीक है, क्योंकि वो फार्मूला बहुत ज़्यादा इजी फार्मूला था। अब मैं उसको लिख रही हूँ, टाइप कर रही हूँ कि यहाँ पर फार्मूला था हमारे पास, कुछ ना कुछ तो फार्मूला था ना, x और प्लस एक्स भी कुछ तो फार्मूला था। अब मुझे वो याद नहीं आ रहा, लेकिन मुझे वैल्यूज़ याद आ रही है, बस मैंने डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट की। अब मैंने बोला ये देखो एग्जामिनर क्या बोलेगा कि इसको फार्मूला नहीं याद था और फिर भी इसने वैल्यूज़ पुट कर दी। तो देखिए हमारी बेवकूफ़ी होती है। इसीलिए अगर आप इसको समझ लेना कि बहुत ईजी है, मैं फार्मूला नहीं लिखता, तो फिर आपके साथ भी ऐसे ही कुछ होगा, ठीक है। अगर नहीं हो रहा तो फिर भी आप कॉन्फिडेंट है कि आपके साथ नहीं होगा, लेकिन फिर भी ठीक है, बिकॉज हमारे मार्क्स जो मैथ्स में होते हैं वो हम पूरे मार्क्स ले सकते हैं। तो इस वजह से मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि ऐसे सब्जेक्ट में पूरे मार्क्स ले सकते हैं, तो फिर रिस्क क्यों लेना, ठीक है, रिस्क नहीं लेना। पूरे फार्मूला जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो फार्मूला पूरा आप लिखेंगे, ठीक है ना, ताकि आपकी क्या हो, आपकी प्रैक्टिस आपको याद हो। अब देखिए, अगर वो था, मुझे फार्मूला नहीं आता था, लेकिन मेरी प्रैक्टिस थी, तो मुझे वो पुटिंग आ रहा था कि मैं ये यहाँ पर पुट कर दूँगी, यहाँ पर पुट कर दूँगी, बट मुझे उसका जनरल टर्म नहीं याद आ रहा था कि उसमें क्या क्या अल्फ़ाबेट्स यूज़ है जनरल टर्म में, ठीक है। सो मुझे वो नहीं याद आ रहा था, तो देखिए गलती हो गई ना फिर भी। तो इस वजह से कि गलती जो है सुधारनी चाहिए, एंड उसके बाद वो हमारी गलती थी, उसके बाद हमने अपनी गलती सुधारी। एंड मैं सबको बोलती हूँ कि अब ऐसा किया करें ताकि आपके फार्मूलाज कभी भी आपसे भूले ना, ठीक है। सो आपसे गलती होती है, आप दूसरों को बताते हैं तो वो गलती नहीं करे, तो फिर क्या होता है, उनको थोड़ा सा जो है सिक्योर फील होता है। तो इस वजह से आप भी हमेशा ऐसा किया करें, जो चीज़ आपने की होती है गलत वो आप दूसरों को बताया करें, आप ऐसी गलती ना करें, ओके।
ऐसा ना कि यार मैंने गलती की, छोड़ो उसको भी करने दो, ठीक है, ऐसी चीज़ें नहीं कीजिएगा। एंड जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बिकॉज यहाँ पर हम मैथ्स का बहुत अच्छा एंड बहुत यूनिक कंटेंट पढ़ते हैं, आपको पता है। एंड साथ ही आज रिक्वेस्टेड टॉपिक्स पर बात होगी, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा अब हमें कौन से जो टॉपिक है वो स्टार्ट करने चाहिए ना। आगे बढ़ते हैं, इसमें पुटिंग करते हैं। 1/2 एरिया लिमिट हमें क्या दी गई है, 0 से 2 ऑफ पाई हमें गिवन है। x और d ऑफ वाई की जो वैल्यू है वो यहाँ से ले लेते हैं, x और d ऑफ वाई दोनों कॉज है, लेकिन एक a कॉज है, एक दूसरा b कॉज है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a b और कॉज को हम लोग स्क्वायर बना लेंगे, सही है। देन माइनस y और d ऑफ x, y d ऑफ x दोनों में यही है हमारे पास माइनस, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास साइन t एंड साथ में d ऑफ t, साइन स्क्वायर होगा ना। ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1/2 0 से 2 ऑफ पाई, यहाँ से जो है a और b जो है वो हम लोग कॉमन ले लेंगे। अब अगर देखें ये दोनों हमारे पास क्या हो रहा है, प्लस हो रहे हैं, सही है ना। सही हो जाएगा cos स्क्वायर t प्लस साइन स्क्वायर t, एंड ये हो जाएगा हमारे पास d ऑफ t, सही है। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1, सो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 1/2 0 से 2 पाई a b एंड d ऑफ t। अब इसकी इंटीग्रेशन भी बहुत इजी है, चलिए करते हैं इसको। सो इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी 1/2 a b, ये हो जाएगा t 0 से 2 ऑफ पाई, सो ये हो जाएगा 1/2 a b, ये हो जाएगा 2 ऑफ पाई। आंसर विल बी व्हाट, आंसर विल बी a b और पाई, दैट्स ऑल। हमारे पास आंसर आ गया है। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। सो चलिए हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। तो यहाँ पर हमारे पास m क्या है, m है हमारे पास x। अच्छा मैं थोड़ा सा इधर लिख दूँ ताकि हमारे पास m बड़ा है ना, तो इसलिए फिर हो जाएगा हमारे पास m क्या होता है, हमारे पास x के इक्वल होता है। यहाँ पर x क्या है, x है हमारे पास a, ये हो जाएगा हमारे पास a cos क्यूब t, एंड अगर हम लोग n की बात करें एंड y होता है, y हमारे पास क्या होता है a sin क्यूब t। नाउ अगर हम लोग यहाँ पर d ऑफ x निकाल लेंगे तो क्या होगा, x को ले लेते हैं d/d ऑफ t, इंटीग्रेट करेंगे इसको, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 3 जो है वो नीचे आ जाएगा, सही है। एंड ये हो जाएगा 3 cos 2t, एंड साथ में cos का डेरिवेटिव अगेन अगर आपको पता हो, आपको मैंने डेरिवेशन जो है काफ़ी डिटेल से पढ़ाई थी। सो ये हो जाएगा हमारे पास 3 cos स्क्वायर t, एंड साथ में इसका डेरिवेटिव क्या है, cos का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइंस, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस साइन, तो ये हो जाएगा माइनस, एंड साइन को मैं यहाँ पर लिख दूँगी, सही है। सो ये हो जाएगा हमारे पास साइन ऑफ t, ठीक है। सो ये हो गया है हमारे पास d ऑफ है x, एंड साथ में d ऑफ t मैं यहाँ पर लिख दूँगी। तो जिस तरह से मैंने इसको डिटेल से आपको बताया है, इसी तरह ये जो d ऑफ y है, मतलब y है, इसको भी इंटीग्रेट करना है। इसे यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिखूँगी, बिकॉज ये जो चीज़ें हैं ये हम लोग काफ़ी छोटे लेवल पर मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, मतलब स्टार्टिंग के सेमेस्टर्स में। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 3 साइन स्क्वायर t cos t d ऑफ t, ये हमारे पास d ऑफ y आ गया। नाउ हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे। तो चलिए फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। oops, एरिया है और 1/2 इंटीग्रेशन क्या है हमारे पास, x d ऑफ y माइनस y d ऑफ x, ठीक है। तो चलिए इसे पुट करते हैं, 1/2 है ये हमारे पास, इंटीग्रेशन 0 से 2 ऑफ पाई, एंड x और d ऑफ y की वैल्यू को पुट कर देंगे एक साथ, से ये हो जाएगा हमारे पास 3, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर t cos स्क्वायर t, ठीक है। एंड देन माइनस और y और d ऑफ x की वैल्यू पुट करेंगे, सो ये हो जाएगा हमारे पास, अच्छा ये हो जाएगा हमारे पास, इसको एक साथ नहीं, इसको अलग अलग पुट करते हैं। चलो ये हो जाएगा, पहले अलग अलग पुट करते हैं फिर एक साथ कर देंगे। x की वैल्यू है हमारे पास a cos, ये हो जाएगा a cos ऑफ क्यूब t, d ऑफ y की वैल्यू हमारे पास माइनस 3 cos स्क्वायर t साइन ऑफ t, ठीक है।
देन माइनस वाई की वैल्यू क्या है, वो है हमारे पास ए साइन ऑफ क्यूब टी, एंड साथ में डी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, अच्छा वो मैंने गलती से इधर लिख दी है, मैंने गलती से गलत वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। डी ऑफ आई की वैल्यू क्या है 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी, एंड और डी ऑफ आई की वैल्यू क्या है, डी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है -3 cos 2t साइन टी, एंड होल डी ऑफ टी माइनस बीच में। अब इनकी वैल्यूज़ को एक साथ कर देंगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने इस वैल्यूज़ को कैसे निकाली है, ठीक है। अगर मैं डायरेक्ट पुट करती फिर कन्फ्यूजन हो, तो अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास, देखें ये हो जाएगा ये हो जाएगा हमारे पास cos स्क्वेयर, ये हो जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा हमारे पास cos 4t, और ये हो जाएगा 3 साइन, ये हो जाएगा स्क्वेयर टी, ठीक है। एंड माइनस ये हो जाएगा हमारे पास माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, मैं माइनस को बाहर निकाल दिया ये हो जाएगा साइन ऑफ 4 साइन 4t, एंड ये हो जाएगा हमारे पास cos स्क्वेयर टी, एंड साथ में डी ऑफ टी जो है वो होल में हम ले लेंगे, ठीक है। अब मैं जो इन वैल्यूज़ को मैं हटा दूंगी ताकि हम लोग आगे की वैल्यूज़ को सॉल्व कर सकें। सो मैं इसको ना ऊपर लिख देती हूँ ताकि अलग से हमारे पास रहे, फिर मैं नीचे वाला को यूज़ कर दूँगी। ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 0 से 2 ऑफ पाई, एंड साथ में आ जाएगा हमारे पास 3a cos 4t साइन स्क्वायर टी, एंड प्लस a साइन 4t और cos स्क्वायर टी, एंड साथ में डी ऑफ टी। अब मैं इसको हटा देती हूँ, ठीक है। अब मैंने सारी वैल्यूज जो है जब मैंने पुट की थी और एक साथ कर दी वो मैंने यहाँ पर लिख ली। अब इसी को हम लोग आगे जाके सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 1/2, ठीक है। एंड ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन 0 से 2 ऑफ पाई। अब यहाँ से अगर देखें हम इसको एज इट इज सॉल्व नहीं कर सकते तो हम लोग किसी चीज़ें कॉमन लेंगे। देखिए अच्छा यहाँ पर भी 3 था तो 3 कॉमन ले लेंगे, अगर देखा जाए तो 3 और 3 को हमने कॉमन ले लिया। अच्छा यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास ए नहीं है, सही है, ए नहीं है हमारे पास, मैंने अभी देखा क्वेश्चन में ए नहीं है, मैं समझी मिसप्रिंट है लेकिन एक है ही नहीं उसमें, ठीक है। सो हम लोग ये नहीं लिखेंगे। सो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, कहीं भी मैंने ए लिखा है तो वो ए आप हटा दीजिए क्योंकि यहाँ पर ए नहीं है हमारे पास, ठीक है। अच्छा ये तो 3 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से साइन स्क्वायर जो लीस्ट टू लीस्ट पावर होती है हम उसको कॉमन लेते हैं, तो साइन स्क्वायर को कॉमन लेंगे, साइन स्क्वायर टी, एंड कॉस स्क्वायर टी को कॉमन ले लेंगे, कॉस स्क्वायर टी को हमने कॉमन ले लिया। सो यहाँ पर क्या रह जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा कॉस स्क्वायर टी, एंड यहाँ पर रह जाएगा प्लस साइन स्क्वायर टी। सो आपको पता चल गया कि हमने यहाँ पर क्या किया, हमने कॉमन लिया है इसको, ठीक है, टेकिंग कॉमन। सो हमने टेकिंग कॉमन ले लिया। नाउ अब क्या करेंगे, अब हम लोग लेंगे 1/2, ये किस चीज़ के इक्वल होता है, ये हमारे पास 1 के इक्वल होता है। सो इसीलिए हमने कॉमन लिया था ताकि हमारे पास जो है वो सिंप्लीफाई हो जाए, क्योंकि हम लोग एज इट इज़ तो इंटीग्रेशन इस पर अप्लाई नहीं कर सकते। ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर टी एंड कॉस स्क्वायर टी, एंड साथ में इसकी 1 वैल्यू आ गई तो उसको आप छोड़ दीजिए बिकॉज हम लोग नहीं लिखते मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में, नहीं एडिशन ही सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में, ठीक है। सो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, इसका फॉर्मूला ऑलरेडी हमारे पास है। सो ये हो जाएगा हमारे पास 3/t, ठीक है। 3 को भी बाहर निकाल दीजिए, सही है, और इसका हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। सो ये हो जाएगा हमारे पास 3/8 इंटीग्रल 0 से 2 ऑफ पाई साइन स्क्वायर 2 ऑफ टी एंड डी ऑफ टी। अब ऐसे काफ़ी ज़्यादा फार्मूलाज हैं जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, कुछ स्टेप नंबर 8 एंड 5 समथिंग। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पे अगेन फार्मूला अप्लाई करेंगे। सो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 3/16 0 से 2 पाई। यहाँ पर हमने ये वाला फार्मूला अप्लाई किया, यहाँ पर हम लोग साइन स्क्वायर 2u वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे जिसमें हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन ले लेंगे, तो 3/16 हो जाएगा। ना आगे बढ़ते हैं, इसको अगेन बस सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास 3/16, इसको इंटीग्रेट करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा u/2 एंड साइन 2u डिवाइडेड बाय 4, लिमिट है 0 से 4 ऑफ पाई। यहाँ पर जो है हमारे पास लिमिट चेंज हो जाएगी, ठीक है।
लिमिट हो गई है चेंज। ना इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे, आंसर विल बी 3/8 पाई एंड दैट्स ऑल। हमारे पास आंसर आ गया है। सो इट्स योर ओन चॉइस, आप कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये वाला और फिर सब्स्टिट्यूशन वाला फॉर्मूला यूज़ किया है। सो इट्स योर ओन चॉइस, आप जो भी फॉर्मूला यूज़ करें बट आंसर सेम आना चाहिए, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ। नाउ नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।